Hello students, this is class 11 physics part 8 thermodynamic and today we are doing very important topic work done in an isothermal process. ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था बच्चे वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस. तो आज हम बात करेंगे वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है बच्चा. सो देखिए, सबसे पहले आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पिछले पार्ट्स में आप देख भी सकते हैं. उसमें हमने काफ़ी सारी प्रोसेस डिस्कस करी थी. देयर आर 6 टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. आइसोथर्मल हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको पहचान भी बताई थी कि इसमें देखिए आपको टी वर्ड दिखाई देगा. इट मीन्स ये हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट रहेगा. ओके, ठीक है. सो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखेंगे और हीट इसमें प्रेशर वॉल्यूम बाकी सारे कंसेप्ट आपके क्या रहेंगे, चेंज होंगे. ठीक है. तो हमने कंसिडर कर लिया, कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस. हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया है, एक सिलेंडर लिया जिसमें हमने आइडियल गैस फिल कर रखी और हमने उस गैस का कोई भी 1 मोल कंसिडर कर लिया अपनी मर्जी से. ठीक है. और आपको पता है जब हम आइसोथर्मल पढ़ते हैं तो जो हमारे पास सिलेंडर होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो हम कैसे लेते हैं, कंडक्टिंग वॉल्स लेते हैं. जब एडियाबैटिक हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने इंसुलेटिंग वॉल्स ली थी. ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल में जो सिलेंडर है उसकी वॉल्स आपको कैसे लेनी है, कंडक्टिंग लेनी है. ठीक है. और जो पिस्टन होगा वो परफेक्टली फ्रिक्शनलेस पिस्टन होगा और पिस्टन का एरिया आपको लेना है ए. इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ओके. अब देखिए, वो आपकी चॉइस होती है कि आप एक्सपेंड का केस पढ़ते हैं या कॉन्टैक्ट का केस पढ़ते हैं. ठीक है. सो लेट वी द वॉल्यूम ऑफ द गैस. तो किसी सिलेंडर में आप गैस को भरोगे तो अंडरस्टूड है कि वो उसकी वॉल्यूम होगी, बिकॉज सिलेंडर की लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है. तो हमने माना लेट वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस. ओके. एंड पी इज द प्रेशर exerted by the, ठीक है, गैस ऑन वॉल ऑफ द कंटेनर या सिलेंडर. ठीक है. पी क्या है, प्रेशर जो गैस एक्सपेंड कर रही है ऑन द वॉल ऑफ द सिलेंडर. ओके बेटा. एंड पी इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ द सिलेंडर. ठीक है. पी प्रेशर लगाएंगे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इसके सिलेंडर की वॉल्स पे. ओके. अब लेट हमने माना कि लेट गैस एक्सपेंड, जो गैस क्या हो रही है आपकी, एक्सपेंड हो रही है. ठीक है. आप कॉन्टैक्ट वाला भी केस ले सकते हैं, मैंने एक्सपेंड वाला लिया है. तो लेट गैस एक्सपेंड. अब गैस एक्सपेंड होगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो पिस्टन पे काम करेगा और जो पिस्टन है ये अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा. तो जब गैस काम करेगी, मतलब वर्क डन बाय द गैस, गैस खुद काम कर रही है, सिस्टम खुद काम कर रहा है, तो ये थोड़ा सा पिस्टन अपने यहाँ से यहाँ चला जाएगा. तो ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है बेटा. ओके. दिस इज डी एक्स. ओके. हाँ जी. फिर देखिए, सो लेट गैस एक्सपेंड. तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मूव बाय द पिस्टन. ठीक है. पिस्टन कितने डिस्टेंस मूव करेगा. तो आप ये बताइए, कोई भी पिस्टन है डिस्टेंस मूव करेगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा बच्चे, काम भी करेगा. तो कितना काम करेगा, तो वर्क आपका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन फोर्स का क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट. इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम. मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब भी आप गैस की बात करेंगे तो वर्क आपको प्रेशर इंटू चेंज इंटू वॉल्यूम की फॉर्म में लेना है. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एक्स. और ये डी एक्स क्या है बेटा आपका, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस. ये क्या है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है. क्लियर? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? ओके. अब सपोज इफ V1 हमने माना इनिशियल वॉल्यूम, V1 इज इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 इज फाइनल वॉल्यूम. ठीक है. ये देखिए कैसे हो रहा है, मैं एक बार आपको ग्राफ डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. बेटा दिस इज द गैस. इसके अंदर हमने क्या फिल कर रखी है, गैस है, या सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं. जब गैस काम करेगी, एक्सपेंड होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये पिस्टन को उठाएगी. पिस्टन उठेगा तो यहाँ से हो सकता है कि वो यहाँ चला जाएगा. तो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो कुछ ना कुछ काम भी होगा. तो यहाँ मान लीजिए उसकी वॉल्यूम V1 थी, यहाँ क्या हो जाएगी उसकी वॉल्यूम
V2, ठीक है। तो यही हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है कि जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ गया तो उसने टोटल कितना काम किया, सारे मॉलिक्यूल्स ने टोटल कितना काम किया। तो जब भी आप टोटल मतलब वर्क फाइंड आउट करते हैं बच्चे, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट उठाते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि हमें टोटल वर्क डन मिल जाए, ठीक है। तो छोटा सा वर्क डन हमने निकाला था DW, दैट इज F इंटू DX, ठीक है, PdV। तो अगर आप टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो इंटीग्रेट इक्वेशन 1, तो इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज DW, तो ये हो जाएगा W, ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम V1 टू V2 PdV, ठीक है। अब यू ऑलरेडी नो फ्रॉम स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन, वी नो, हमें पता है फ्रॉम स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन का यूज करें तो वी नो PV इज इक्वल टू RT। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम क्या कहेंगे, PV इज इक्वल टू RT। यहाँ से P की वैल्यू क्या हो जाएगी, RT अपॉन V, ठीक है। इस P की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। उसमें भी हमने एडियाबैटिक में P की वैल्यू पुट करी थी, इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चे, P की वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, ओके। फिर देखिए बेटा क्या हो जाएगा, दिस इज W इज इक्वल टू V1 से V2 RT अपॉन V इंटू DV, ठीक है। तो RT को कॉमन लेंगे तो दिस इज 1/V इंटू DV, V1 से V2, ओके बेटा, यस। तो RT हम बाहर ले लेंगे, दिस इज द कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो 1/V DV। तो बच्चे आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/x dx का क्या होता है बेटे, log x, क्या होता है, log x। ये फॉर्मूला आप सभी को आता है, ठीक है। तो अब हम इसको log x में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल log में कन्वर्ट होगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करेंगे, देन W इज इक्वल टू V1 टू V2, ठीक है, RT, ओके। और इसको जब आप सोल्व कर देंगे दिस बिकम log E V, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो RT log E V2 माइनस log E V1, ठीक है। सो ये हो जाएगा, और ये फॉर्मूला भी आपको पता है बेटा, log m माइनस log n। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, log m बाय n। तो ये आपका हो जाएगा बच्चे RT log E V2 बाय V1, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, ओके। जब भी हम एक्सपोनेंशियल लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं बच्चे, तो ये आपका हो जाता है 2.303, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज बिकम 2.303 RT log 10 V2 बाय V1, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन जो हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है बेटे, समझ में आ गया आपको। सो दिस इज द टोटल वर्क डन इन एन यू कैन से आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे आप आइसोबैरिक में भी निकाल सकते हो, आइसोकोरिक में भी निकाल सकते हो, बट देखिए जो आइसोबैरिक में और आइसोकोरिक में है, दिस इज नॉट इन यूर सिलेबस, तो यू डोंट नी। देखिए जब आइसोबैरिक की बात करेंगे तो वहाँ पे तो सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर का कंसेप्ट आ जाएगा। आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो रही है, वॉल्यूम ही हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो देयर इज वर्क डन 0, ठीक है। तो चलिए एक बार लेट में आपको रिवाइज करा देती हूँ आज हमने क्या कुछ किया बच्चे। तो हमने आज किया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमने कोई भी एक मोल कंसिडर करा, इस तरीके से कंटेनर लिया, सिलेंडर लिया, उसमें गैस फिल करी। आइसोथर्मल है तो कंडक्टिंग वॉल्स हैं, टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड हमने एक वी गैस ली वी वॉल्यूम की, उसने प्रेशर लगाया वॉल्स पे। देन हमने क्या किया, पिस्टन थोड़ा सा अप हुआ तो dx डिस्टेंस कवर कर दी और वर्क डन फाइंड आउट किया, दैट इज P इंटू DV। और स्टैंडर्ड आइडियल गैस इक्वेशन से P की वैल्यू को पुट किया और यहाँ पे P की वैल्यू को पुट करके हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करके दिस इज RT कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, V1 से V2 1/V DV, ठीक है। 1/V DV का हमने इंटीग्रेट किया, देन दिस इज बिकम log V, ठीक है। और जब हमने वैल्यूज पुट करी log V2 माइनस log V1,
ठीक है। तो वो W क्या हो जाएगा, RT log V2 बाय V, जिसको हम नेचुरली बोल सकते हैं 2.303 RT log 10 V2 बाय V1। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। बच्चे आपको बड़े अच्छे से पढ़ाई करनी है और हर एक चीज़ को समझते हुए चलना है। मैंने जो आपको 2 टॉपिक कराए हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड वर्क डन इन एडियाबैटिक, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको दोनों को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है बच्चे। सो होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू बच्चे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।